नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक बार फिर 3 कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। शहरी क्षेत्र में भी मिले 2 संक्रमित। मकतपुर इंदिरा कॉलोनी और कुरैसी मोहल्ला को किया गया सील। पदाधिकारियों ने धारा 144 लगाते हुए सभी को दी हिदायत। संक्रमितों को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में भाजपा नेताओं के साथ की बैठक। प्रेस से मुखातिब होते हुए की झारखंड सरकार के कार्यों की आलोचना। कबरीबाद के क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर भाकपा माले ने खोला मोर्चा। निरीक्षण कर सीसीएल प्रबंधन से किया पुनर्निर्माण का आह्वान। प्रबंधन पर लापरवाही का भी लगाया आरोप। और किरण पब्लिक स्कूल ने विद्यार्थियों के 3 माह का मासिक शुल्क घटाया। चेयरमैन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा परेशान अभिभावकों को दी जाएगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह जिले में फिर एक बार 3 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इनमें शहरी क्षेत्र के मकतपुर और कुरैसी मोहल्ला के एक संक्रमित शामिल है। संक्रमितों को बदडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं संबंधित इलाके को सैनिटाइज कर सील कर दिया गया है। जिले में रोजाना कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। इस बार आई रिपोर्ट में एक बार फिर जिले भर में 3 कोरोना पॉजिटिव लोगों की पुष्टि हुई है। नए रिपोर्ट में शहर के मकतपुर व कुरैसी मोहल्ला से एक संक्रमित मिले हैं। वहीं एक संक्रमित इसरी बाजार का है। सभी संक्रमितों को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इधर मकतपुर इंदिरा कॉलोनी और कुरैसी मोहल्ला को एसडीएम प्रेरणा दीक्षित और बीडीओ गौतम कुमार भगत की देखरेख में सील करते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। वहीं क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई। शहरी क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हाई रिस्क का सैंपल्स कलेक्शन जी सर्वे में मैम जो प्रेग्नेंट आज हम 2 घंटे बाद आता है एक टीम वो कौन सा बात में तो बोला सिंपल ना बोलते सर्दी और खांसी उसका रेगुलर रहता है। यहाँ तक हो गया ट्रेनवा चलता तो यही होता है। बाहर से आए ये हो गया कंटेनमेंट। आप पूरा टोटल बना दे रहे हैं पूरे इसी मामले बफर में दिक्कत नहीं। और सैनिटाइजेशन करवा गया है। चीन कहाँ है? यहीं पर लोग ना बांस का व्यवस्था करेंगे सील करने का। किया जाता है कि मकतपुर सदगलिया में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस कारण मकतपुर सदगलिया को सील किया जाता है एवं मकतपुर सील किया जाता है एवं मकतपुर सदगलिया में धारा 144 लागू किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घरों पर रहें।
यहाँ वहाँ घरों से बाहर जाएंगे। लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे। यहाँ पे सतगलिया मगतपुर में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को चिन्हित किया गया है और इसको अभी प्रशासन के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर ले जाया गया। यहाँ पर अभी बीडीओ साहब भी आए, निरीक्षण किए। हम गिरिडीह के आला अधिकारियों से भी मांग करते हैं कि मगतपुर के सतगलिया को पूरी तरह से अभी वैसे हम लोग सैनिटाइज अपने तरफ से करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दिया जाए जिससे यहाँ के लोगों को किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो और जिला प्रशासन इस पर थोड़ा सख्ती बरत कर कैसे कोरोना से बचा जाए इसका उपाय करें। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी का आगमन गिरिडीह परिसदन भवन में हुआ। इस दौरान एक बैठक आयोजित कर संगठन को धारदार बनाने की रणनीति बनाई गई। साथ ही नेताओं ने राज्य सरकार की विफलताओं का जिक्र भी किया। गिरिडीह परिसदन भवन में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी का आगमन हुआ। इस दौरान संगठन के जिला अध्यक्ष और मोर्चा के जिला अध्यक्ष से पहले इनकी वार्ता हुई। बाद में संगठन के सारे पदाधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक की। मौके पर संगठन को धारदार बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस को संबोधित भी किया। इस दौरान झारखंड सरकार की विफलता का जिक्र करते हुए कहा गया कि सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इस महामारी के दौर में बाहर से आए मजदूर दर दर भटक रहे हैं। उन्हें ना ही रोजगार की व्यवस्था दी गई है और ना ही उन्हें अन्य सुविधाएं भी मिल रही है। नेताओं ने कहा कि सरकार सिर्फ पाजी कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस सरकार के द्वारा कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में श्री बावरी के साथ पूर्व सांसद रविंद्र राय, जमुआ विधायक केदार हाजरा, गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर पासवान, संजीत सिंह, संजय हाजरा, सुरेश हाजरा, प्रकाश दास, विवेश जालान, शशिभूषण ताती, सदानंद राम सहित कई लोग उपस्थित थे। आशा भरोसा दिखला करके जो गलत सपन और गलत बातें, झूठी बातें दिलासा दिला करके यूपीए की जो सरकार बनी है, आज हम देखेंगे कि उस पर सीधे सीधे वो पलटी मारी। कोरोना के इस गंभीर काल में भी अगर देखें तो जहां पूरा देश, पूरी दुनिया इस कोरोना संकट से लड़ रही है, राज्य की सरकार इसमें की कर्तव्य विमूढ़ बन करके चुपचाप बैठी हुई। आज झारखंड के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है इस विकट परिस्थिति में, वो सारी योजनाएं केंद्र से प्रायोजित, चाहे वो अनाज का योजना जो नवंबर तक बढ़ाया गया है, चाहे गैस का रिफिलिंग फ्री में होना हो, 88 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को अनाज पूरे भारत देश में बांटा जा रहा है और हम लोगों को यहाँ भी आदरणीय मोदी जी की तरफ से बांटा जा रहा है। 500 रुपये का सहायता राशि जनधन योजना में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से ग्रामीणों को, यहाँ के लोगों को दिया है। इस सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से सहायता और प्लस हम लोगों का जो है, अगर कोरोना काल में देखें तो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कोई भी कार्यकर्ता इस पूरे काल में लोगों के मदद के लिए सड़कों पर नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही, वो चाहे राहत पैकेज के रूप में सूखा अनाज हो, चाहे खिचड़ी का वितरण हो, पूरे झारखंड प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता ही दिखे। बाकी कोई भी राजनीतिक दल का कोई नहीं दिखा। राज्य सरकार का भी कोई प्रतिनिधि कहीं भी नहीं दिखा। राज्य सरकार अपने कार्यों से इतनी विमुख है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। इस कोरोना में जो एक बहुत बड़ी औरैया में दुर्घटना हुई, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूरों का मारा जाना हुआ, हमारे बोकारो डिस्ट्रिक्ट से भी 12 मजदूर मरे। यूपी की गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट ने 3 दिनों के अंदर में अपने घोषणा के अनुरूप उन तमाम मृतकों के लाभुकों को, आश्रितों को 2 लाख रुपये उन्होंने दे दिया। लेकिन राज्य सरकार आज तक, जिसमें दलित 9 दलितों का, उसमें एक ही परिवार के 9 दलितों का जो है वो मृत्यु हुआ है। मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, अपने घरों को आ रहे थे। राज्य की सरकार ने 4 लाख रुपये मुआवजा की घोषणा करी।
लेकिन आज तक एक पैसा भी उसके खाते में नहीं दिया है। आज उस घटना को हुए लगभग 2 महीने होने को आए हैं, एक भी पैसा उसके खाते में नहीं दिया। ना ही सरकार का कोई बड़ा शीर्ष नेता उसी जिले में, बोकारो जिले में ही राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहां मंत्री निवास करते हैं, उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि जाकर के पीड़ित परिवार के सांत्वना देकर के वहां खड़ा हो सके, इतनी भी फुर्सत नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ऐसी कि दिन रात मर्डर हो रहे हैं, लेवी मांगी जा रही है, लोगों के जहन में फिर से उग्रवाद की ऐसी जो डर और भय जो पहले बनी हुई थी झारखंड के अंदर, वो फिर से वापस आ गई। आज आप अखबारों की सुर्खियां हैं, 100 से ज्यादा नक्सलियों ने भवनों को उड़ाने के लिए आप जाकर के वहां धावा बोल दिया। मर्डर आम हो गया है, लेवी फिरौती आम हो गई है। लोगों का मूवमेंट जो 5 साल में रघुवर दास जी की सरकार में पूरी तरह से बंद था, वो मूवमेंट पूरा चालू हो गया है। 6 महीने से ट्रेजरी पूरी तरह से बंद है, कोई भी राज्य सरकार की ओर से कोई भी योजना नहीं चल रहा है। विधायक पद भी बंद पड़ा हुआ है, पैसे रहते हुए भी वो योजना भी बंद कर दी गई है। कहते हैं कि जांच करवा रहे हैं, जांच के बहाने बैंक में जो डील हो रही है वो सबके सामने है। अब ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना संकट से प्रवासी यहाँ आए हुए हैं, बड़ी मात्रा में आए हुए हैं, विकास के कोई कार्य धरातल पे नहीं चल रहा है, मनरेगा की योजनाएं पूरी तरह से कोलैप्स की जा रही है। अभी तो मनरेगा का डिमांड भी बंद कर दिया गया, कल जो न्यूज है वो डिमांड भी बंद कर दिया गया है। ऐसे परिस्थिति में पूरे झारखंड के 3.25 करोड़ जनता भगवान भरोसे चली गई। राज्य का मुखिया हो चाहे राज्य के पूरा महकमा हो, ये पूरा महकमा अभी दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए बालू बंद किया हुआ है। लेकिन आप देखिए जो सीमावर्ती जो भी हमारे जिले हैं बंगाल और बिहार से, चाहे गोड्डा हो, पाकुड़ हो, चाहे साहिबगंज हो, एक बड़े पैमाने पर और भी राज्य का बड़े पैमाने पे सरकारी संरक्षण से, सत्ता के संरक्षण से बालू और आपका पत्थर का अवैध कारोबार चल रहा है। यही एक कारोबार अभी झारखंड के अंदर चल रहा है और बाकी पूरी तरह से झारखंड की सरकार जो है पूरी तरह से विफल साबित हुई है। चाहे वो युवाओं को 5,000-7,000 रुपये भत्ता देने का बात हो, चाहे फिर और महिलाओं को 4,000 रुपया उनको जो वृद्धा पेंशन और बाकी पेंशनों में उनको देने की बात हो, वो सारी योजनाएं तो अब नाम भी नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के राज्य को भी उसमें सम्मिलित किया है, लेकिन राज्य की सरकार उस बात में जाकर के उसमें जो आगे बढ़ने का जो दिशा दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें हिस्सा नहीं लेकर के सिर्फ बयानबाजी करके और सिर्फ दोषारोपण करके केंद्र सरकार पे सारा अपना जो है ना ठिकराव खोलने का काम कर रही है। विकास के सारे कार्य बंद किए हुए। मैं कहना चाहता था कि जो पावर के सब ग्रिड या सब स्टेशन जिसके बन जाने से डीवीसी पे निर्भरता हमारा 100% मुक्त हो जाएगा। आज वो काम भी जो 5% बचे हुए हैं वो काम को रोक दिया गया है। बड़े बड़े नहर जो 5% कामों से बचे हुए हैं उनको रोक दिया गया है। सड़कों का निर्माण रोक दिया गया है और डेवलपमेंट के, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे कार्यों को रोक दिया गया है कि भाई खजाना खाली, हमारे पास पैसे नहीं है। इस तरह से कैसे चलेगा? ये राज्य जो है एक बहुत बड़े संकट की ओर अग्रसर है। ऐसे परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक विचार के रूप में हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं संगठित होकर के 3.25 करोड़ जनता के भलाई के लिए हम लोग संघर्ष करने का जो हम लोगों ने फैसला किया है, उसी के निमित्त आज गिरिडीह आए हैं और यहाँ पे आप लॉकडाउन का एक सबसे दुखद पहलू है कि जो प्रवासी झारखंडी समाज के मजदूर थे, वो प्रवासी झारखंडी मजदूर जो बड़े कष्ट से और जान जोखिम में डाल करके देश के कोने कोने से वापस लौटे, उनको फिर से आज कंपनियों के द्वारा बुलाए जाने पर वापस जाना पड़ रहा है। कहीं न कहीं झारखंड में जो रोजगार वृद्धि होना चाहिए, वो रोजगार की वृद्धि नहीं होने के कारण उनके सामने भी मजबूरियां आई हैं। हमने पहले भी अपील किया है कि कंपनियों के लोभ में न आए, मजदूर वापस किसी शहर में न जाएं, क्योंकि मजबूरी फिर हो सकती है और कोरोना का
फिर से भयावह रूप आ सकता है, उन्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रोजगार के सबसे महत्वपूर्ण साधन है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, और ये निर्माण कार्य जो है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है बालू से। पूरे झारखंड में बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मैं और जितने भी बाहर काम करने वाले प्रवासी मजदूर थे वो अधिकांश उसमें से ऐसे हैं, वो या तो राजमिस्त्री थे या राजमिस्त्री के सहयोगी थे, जो वहाँ पर भवन बनाने का काम करते थे, मार्केट बनाने का काम करते थे, बिल्डर्स के साथ थे। आज वो यहाँ आकर के बेरोजगार हो गए हैं। यदि कोई प्राइवेट में, सरकारी काम तो ठप है, लेकिन प्राइवेट काम भी इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बालू नहीं मिल रहा है। मेरा ये मांग है कि पहले जब झारखंड बना था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमने पूरे झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण के लिए छोटे मंजिले जो किस्म के लोग हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बालू फ्री कर दिया गया। फिर से झारखंड में बालू फ्री करे ये सरकार, क्योंकि बालू से राज्य की कोष में आमदनी बहुत नहीं होती है। और यदि मेरा अनुमान है कि मुश्किल से पूरे प्रदेश से 40 से 50 करोड़ रुपए की भी आमदनी सरकार को नहीं हो रही है। और नहीं तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि बालू से कितना पैसा की आमदनी हुई। जो रेवेन्यू का जो मूल विषय है, जिस पर मैं अभी नहीं जानना चाहूंगा, वो कुछ और है। लेकिन बंगला भट्ठा और बालू, इस पर तत्काल रोक समाप्त करना चाहिए। इनको टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि लोगों को काम करने का अवसर मिले, काम करने का मौका मिले। अब पूरे झारखंड से बालू का जिसको कहते हैं कि अवैध व्यापार जो दूसरे प्रदेशों पर हो रहा है, उस पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। कहीं से भी बालू पर स्मगलिंग नहीं हो, कालाबाजारी नहीं हो। आज जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां से बिहार की तरफ बालू जा रहा है और झारखंड के लोगों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए भी बालू नहीं मिल रहा है। रोजगार बढ़ाना चाहिए, बालू को फ्री करना चाहिए। बड़े बड़े जो बिल्डिंग होंगे, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा, उसकी नापी पर डिपार्टमेंट सीधे उससे टैक्स ले सकता है। भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे का स्वागत एक कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा नेता विनय सिंह के शिवपुरी स्थित आवास में किया गया। कार्यक्रम में महादेव दुबे एवं विनय कुमार सिंह ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने समेत प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने, कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने इत्यादि पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। गिरिडीह जिले के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे का स्वागत मंगलवार को भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के मोहनपुर शिवपुरी स्थित आवास में किया गया। उक्त कार्यक्रम में महादेव दुबे एवं विनय कुमार सिंह ने भाजपा के सभी साथियों को साथ लेकर संगठन को मजबूत करने और विकास कार्य को गति प्रदान करने पर चर्चा की। साथ ही प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने, कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाने एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी बचाव संबंधित सुझाव के पालन हेतु जागरूकता लाने आदि विषयों पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के वरीय नेता मोतीलाल उपाध्याय कर रहे थे। वहीं धन्यवाद ज्ञापन सुनीत सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरीय नेता संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, ललन सिन्हा, रंजीत सिंह, महेंद्र वर्मा, पीरटाट प्रखंड अध्यक्ष अरविंद चंद्र राय, संतोष श्रीवास्तव, तारकेश्वर वर्मा, वासुदेव राम, अमित कुमार, राहुल सिन्हा, सुमन सिन्हा समेत अन्य कार्यकर्तागण मौजूद रहे। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महादेव दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस तरह का जो कार्यक्रम जो आयोजन किए हैं, सबसे पहले मैं आयोजक जो श्री इंजीनियर विनय कुमार सिंह जी
और इनके पूरे टीम को मैं अपने ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। एक तो साधारण कार्यकर्ता को पार्टी ने जिला अध्यक्ष का पद दिया और दूसरे में जो आपने एक परंपरा ला करके एक साधारण कार्यकर्ता को जो सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले जो हमारे सम्मान में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सम्मान में जो आप लोग एकत्रित हुए हैं, तो मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के भाजपा परिवार की ओर से सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि जितने भी हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार और कार्यकर्ता लोग उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग हमसे सीनियर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम कार्य किए। श्रीमान अशोक उपाध्याय जी, श्रीमान प्रकाश सेठ जी, श्रीमान सुनील अग्रवाल जी, हम सभी के नेतृत्व में किसी न किसी पद पर हम काम किए। मैं सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष, फिर पंचायत अध्यक्ष, फिर भारतीय जनता पार्टी के जिला में प्रखंड में मंत्री हमारे विजय नंदन तिवारी जी देवरी प्रखंड के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में हम प्रखंड में मंत्री थे। जब अजय सिंह जी प्रखंड के अध्यक्ष बने तो हम उनके टीम में प्रखंड में उपाध्यक्ष और प्रखंड का सदस्यता प्रभारी भी रहे। मैं इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं काफ़ी गौरवान्वित हो रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहने वाले लोग आज इस कार्यक्रम में अध्यक्ष जी के साथ आदरणीय सुभाष सिन्हा जी, आदरणीय सुमित सिन्हा जी, तारकेश्वर वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी और जो है अनुपम बर्नवाल जी सहित ललन सिन्हा जी, बांदेव जी और पीटार प्रखंड के 2 बार से प्रखंड अध्यक्ष रहे भाई अरविंद चंद्र राय जी, संतोषी जी, माथा जी और मोतीलाल उपाध्याय जी, हमारे बहुत प्रेमी भाई आदरणीय संदीप डगई जी, रंजीत जी और तमाम युवा आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के सभी आज हम सभी को एक अवसर मिला है अपने जिला अध्यक्ष को सम्मानित करने। कोविड-19 के मानकों का पालन नहीं कर रहे प्रतिष्ठान अब न पेंगे। उपायुक्त राहुल सिन्हा ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय की। महामारी रोकथाम में रोड़ा बंद रहे संस्थानों पर कार्रवाई होगी। इसी को लेकर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार से संबंधित बैठक जिले के सभी विधायकों एवं सांसद प्रतिनिधियों व जिला अध्यक्ष के साथ अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में की। बैठक में उपायुक्त ने कोविड-19 के बढ़ते प्रसार के रोकथाम को लेकर विधायकों, सांसद प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि सर्वप्रथम जिले में जितने भी कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए गए थे उनकी समय सीमा पूरी हो चुकी है, उन्हें डीनोटिफाई कर दिया गया है। वर्तमान में जिले में 8 कंटेनमेंट जोन चालू अवस्था में है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले में किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, एकेडमिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। जिले के सभी राजनीतिक पार्टियों के जिला अध्यक्षों को पत्र प्रेषित कर सूचित कर दिया गया है। इसके अलावा जिले में जितने भी मॉल, प्रतिष्ठान, संस्थान, इंडस्ट्रीज, होटल, दुकान आदि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वैसे प्रतिष्ठानों के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है जो जिले के सभी प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण करेगी। अगर किसी के द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, गिरिडीह के विधायक सुदेव कुमार सोनू, बगोदर के विधायक विनोद सिंह, गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि, जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो, अपर समाहर्ता सिविल सर्जन, जिला स्थापना उप समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
चोरों ने सीहोडी कॉलेज मोड़ के पास मुफस्सिल पुलिस के सहायता केंद्र के सामने सरकारी शराब दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने दिन भर की शराब बिक्री की रकम को लेकर फरार हो गए। दुकान संचालक ने बताया कि इससे पहले भी कई बार चोरों ने इस शराब के दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सीहोडी कॉलेज मोड़ के समीप मुफस्सिल पुलिस के सहायता केंद्र के सामने स्थित सरकारी शराब दुकान में चोरी हो गई। चोर दुकान की छत की करकट सीट को तोड़कर शराब दुकान के अंदर प्रवेश कर गए और गले में रखे 80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। दिन भर की शराब बिक्री की रकम दुकान के गले में ही रखी थी। घटना की जानकारी सुबह स्टाफ को तब मिली जब वह दुकान खोलकर अंदर गया। दुकान के अंदर सामान इधर उधर फेंका हुआ था। स्टाफ की नजर दुकान के टूटे हुए गल्ले पर पड़ी। उसमें देखने के बाद वहां रखी गई दिन भर की बिक्री की रकम को उसने गायब पाया। दुकान की छत की करकट सीट भी टूटी हुई थी। स्टाफ ने दुकान के मालिक रविकांत सिंह को घटना की जानकारी दी। दुकान के मालिक ने मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी ली। दुकान में हुई चोरी की घटना की लिखित शिकायत मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर की गई। चोरी की सूचना पर मुफस्सिल थाने के सहायक अवर निरीक्षक प्रमोद प्रसाद मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए। इससे पहले भी कई बार चोर इस शराब दुकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहे हैं। घटना के बाद जिसकी समय समय पर सूचना मुफस्सिल थाने को भी दी गई है, ऐसे में एक बार फिर से चोरों ने इस शराब दुकान को निशाना बनाया और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। यह घटना पुलिस सहायता केंद्र के समीप की है। रविवार की रात पुलिस सहायता केंद्र में कोई भी जवान नहीं था। चोरों ने इसका फायदा उठाते हुए रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया। मेरे दुकान में 10 बजे आए तो देखें कि छत का ऊपर टूटा हुआ है और काउंटर तोड़ के 80,000 रुपया निकाला हुआ है। और कुछ सामान चोरी हुई है क्या? नहीं, और सामान नहीं चोरी हुआ है, सिर्फ मैंने कैश रुपया चोरी हुआ है। कैसी हुआ है? किसका दुकान है ये? रवि सिंह कांत सिंह। क्या चीज़ का दुकान है? देसी शराब दुकान। फुलची पंचायत में एक विवाहिता ने विषपान कर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। मुफस्सिल क्षेत्र के फुलची पंचायत के दुमदुमिया गांव में एक विवाहिता ने विषपान कर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। बताया गया कि सिद्धार्थ मरांडी की पत्नी बसंती हांसदा ने किसी बात को लेकर विषपान कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना से मृतक के परिवार में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा है। मामले की सूचना मिलते ही महतोडी पिकेट प्रभारी शंभुनाथ सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आसमानी कहर की चपेट में आने से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मधुबन थाना क्षेत्र के जोभी गांव में वज्रपात की वजह से झुपरा मांझी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वह खेत में काम कर रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। गिरिडीह में वज्रपात से लगातार मौतें हो रही है। इस बार मधुबन थाना क्षेत्र के जोभी गांव में आसमानी कहर टूटने से एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया गया कि झुपरा मांझी अपने खेत की ओर गया था। इसी बीच जोरदार बारिश होने लगी। खेत से लौटने के क्रम में वह वज्रपात की चपेट में आ गया। घटना में मौके पर ही झुपरा मांझी की मौत हो गई। मौत के बाद कोहराम मचा और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसे चिकित्सकों ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मनीलाल मांझी, इसका झुपरा मांझी। क्या हुआ था? वज्रपात का करंट पड़ा था। कब? कल 1:30 बजे लगभग।
नहीं लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसका एक्सपायर कर दिया। जो भी गाँव में। कौन सा थाना? मधुबन थाना। गुप्त सूचना के आधार पर चोरी समेत अन्य कांडों में संलिप्त 4 आरोपितों को मुफस्सिल पुलिस ने छापामारी कर गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने सभी आरोपितों को अलग अलग उनके घर से धर दबोचा है। मुफस्सिल पुलिस ने चोरी समेत अन्य मामलों के फरार चल रहे आरोपितों को छापेमारी कर अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में पूर्णानगर निवासी विशु वर्मा, पत्रोडी निवासी मुशर्रफ अंसारी, पालमो खेरौना निवासी पप्पू दास व उदनाबाद निवासी तुलसी मरीक शामिल हैं। आरोपितों को सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर दबोचने में सफल रहे। गिरफ्तार आरोपितों को चिकित्सकीय व कोरोना जांच के बाद न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपित विशु कई वर्षों से फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध न्यायालय से स्थायी वारंट निर्गत किया गया था। वहीं पप्पू दास ताला तोड़कर चोरी करने के मामले में वर्ष 2019 से फरार था। मुशर्रफ अंसारी सीसीएल क्षेत्र से अवैध कोयला चोरी व तस्करी के मामले में वर्ष 2017 से फरार था, जबकि तुलसी मरीक चोरी करने व घर से चोरी के सामान की बरामदगी मामले में वर्ष 2016 से फरार था। इन सब के घर पर रहने की पुलिस को अलग अलग गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड में एक शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद गिरिडीह विधायक सुदीव्य सोनू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने की मांग की थी, जिस बात की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने सोमवार को दे दी है। गिरिडीह सोलर सिटी बनेगा। गिरिडीह एक ऐसा शहर होगा जहां के हर घर में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादित होगी। सभी घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट होगा। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू के आग्रह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी स्वीकृति सोमवार को दे दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने झारखंड में एक शहर को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दी थी। विधायक सोनू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा था कि गिरिडीह झारखंड की 4 उप राजधानी में से एक है। यह एक ऐसा शहर है जहां साल भर में 300 दिन से अधिक सूर्य का अधिक प्रकाश रहता है। इसे देखते हुए गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने की मंजूरी दें। मुख्यमंत्री ने इस पर जरेडा के एमडी को आदेश दिया है। किरण पब्लिक स्कूल ने बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की फीस में कटौती करने का निर्णय लेकर राहत दी है। स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अप्रैल से जून माह की मासिक फीस को आधा करने की घोषणा की है। साथ ही स्कूल ने स्कूल बंद रहने की अवधि में बस का किराया भी माफ कर दिया है। कुलडीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने लॉकडाउन अवधि के 3 महीने के मासिक शुल्क को घटाने का निर्णय लिया है। स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार सिंह ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अप्रैल से जून माह की मासिक फीस को आधा करने की घोषणा की है। बताया कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश को 3 महीने के लिए लॉकडाउन किया गया था। देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी प्रभावित हुई है। स्कूल बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी, लेकिन किरण पब्लिक स्कूल ने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की, जो आज तक जारी है। चेयरमैन ने उक्त अवधि की मासिक फीस आधी करने की घोषणा की, साथ ही बंद अवधि का बस किराया भी नहीं लेने का ऐलान किया। कहा कि स्कूल बंद रहने की अवधि का बस किराया नहीं लिया जाएगा। मौके पर विद्यालय के निदेशक राजीव रंजन, प्राचार्य राघव भोक्ता आदि लोग मौजूद रहे। चीज़ अभी हम लोगों ने कमेटी के माध्यम से किरण पब्लिक स्कूल के अंदर व्यवस्था किया है। एक लंबी अवधि से समूचे राज्य में चर्चा चल रही थी कि क्या होगा, अप्रैल मई जून का फीस का क्या होगा, अन्य शुल्क का क्या होगा, रीएडमिशन चार्ज का क्या होगा। सरकार ने बहुत हद तक पेरेंट्स को राहत दिया कि किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, मात्र फीस ही अप्रैल मई जून का स्कूल लेंगे। उससे अलग हटकर किरण पब्लिक स्कूल के प्रबंधन की ओर से हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम सरकार के आदेश के बावजूद और थोड़ा राहत देते हुए पेरेंट्स को अप्रैल मई जून का मात्र आधा फीस लेंगे, अन्य किसी तरह का शुल्क नहीं लेंगे। क्योंकि यह कोविड-19 के तहत हम लोगों ने देखा कि पेरेंट्स चूँकि कमजोर वर्ग के विद्यार्थी ही किरण पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, फीस भी हमारा कम ही रहा अन्य स्कूल की अपेक्षा। वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने कमेटी के माध्यम से यह तय किया कि जब ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, दिन भर टीचर नहीं रह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पेरेंट्स को भी थोड़ा सुविधा मिलना चाहिए।
इस परिप्रेक्ष्य में आपके माध्यम से यह कहना चाहते हैं, किरण पब्लिक स्कूल का साफ फैसला है कि अप्रैल मई जून का हम आधा फीस लेंगे, अन्य कोई तरह का फीस नहीं लेंगे। और जब तक स्कूल नहीं चालू होता है तब तक जो हमारा जो बस का भाड़ा है उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। री एडमिशन पहले से भी हमारे स्कूल में नहीं था और आप लोग को जानकर खुशी होगी कि अगर यह कदम हमने उठाया है तो यह उम्मीद भी हमारी है कि अन्य स्कूल भी इससे प्रोत्साहित होकर कोविड-19 के तहत पेरेंट्स को राहत देने पर विचार करेंगे। और यह झारखंड का पहला यह निर्णय किरण पब्लिक स्कूल का है जहाँ की हमने सरकार के आदेश के समर्थन में, क्योंकि सरकार ने यह कहा नहीं कहा कि जबरदस्ती आपको लेना ही है, सरकार ने कहा कि आपको भी राहत के लिए फीस सिर्फ लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने महसूस किया कि सरकार के कदम में कदम मिलाकर आधा फीस हम लोग लेंगे, यानी आधे फीस में ही स्कूल में हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य कोई फीस हम नहीं लेंगे। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से अगर इसका प्रचार प्रसार हुआ तो न सिर्फ गिरिडीह बल्कि झारखंड के तमाम विद्यालयों में भी अगर सहानुभूतिपूर्वक स्कूल वाले अगर विचार करना चाहें तो पेरेंट्स को सुविधा दिया जा सकता है और एक बड़ी राहत होगी। कबरीबाग मुख्य मार्ग में अवस्थित पुलिया काफी वक्त से क्षतिग्रस्त है। मंगलवार को भाकपा माले और कोल माइंस वर्कर्स यूनियंस ने इसको लेकर मोर्चा खोला और इसे सीसीएल की लापरवाही बताते हुए जल्द ही इसके निर्माण की मांग की। बनियाडीह कोयलांचल के कबरीबाग मुख्य सड़क स्थित शिव मंदिर के पास का महत्वपूर्ण पुलिया के कई वर्षों से टूटे रहने के कारण सीसीएल के साथ साथ आसपास के हजारों लोगों को आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए मंगलवार को कोल माइंस वर्कर्स यूनियन एवं भाकपा माले ने तत्काल इसके जीर्णोद्धार की मांग एरिया जीएम से की है। बताया गया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर कोल माइंस वर्कर्स यूनियन सह भाकपा माले नेता राजेश कुमार तथा राजेश सिन्हा ने उक्त पुल का दौरा किया तथा सीसीएल की गंभीर लापरवाही बताते हुए जनहित में तत्काल इसका निर्माण करने की मांग की। यहां दोनों नेताओं ने कहा कि पोषक क्षेत्र में आम लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी सीसीएल की है। ऐसे में इस महत्वपूर्ण पुल का इतने वर्षों तक टूटा रह जाना सीसीएल प्रबंधन की सरासर लापरवाही को बयां करता है। ये बनियाडीह से कबरीबाग माइंस जाने के लिए जो मुख्य सड़क है और इसी बीच में सीसीएल का गेस्ट हाउस भी पड़ता है। ये मुख्य नदी का जो पुल है ये मुझे लगता है कि कई वर्षों से 5-6 वर्ष से भी शायद अधिक हो गए हैं ये टूटा हुआ है और सीसीएल प्रबंधन इसका कोई ध्यान इस पर नहीं है। इससे न सिर्फ सीसीएल की गाड़ियों के आने जाने को लेकर के बल्कि यहाँ के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को इससे भारी परेशानी हुई है, लेकिन इसे अभी तक बनाने का काम सीसीएल ने नहीं किया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीसीएल इस इलाके के विकास के लिए भी उसकी एक जवाबदेही है। तो इस मामले में सीसीएल का कितना नजरिया नकारात्मक है इससे ये पता चलता है। अभी 3 दिनों की हड़ताल हुई तो सीसीएल ने कहा कि कितने करोड़ का उसको नुकसान हो गया, इस तरह की बात सीसीएल कर रही थी। लेकिन जब हड़ताल नहीं हुआ तब तो इसका मतलब है कि सीसीएल फायदे में चल रही होगी या सीसीएल का अपना एक बजट होगा, लेकिन उस बजट से इस एक छोटा सा काम भी सीसीएल के ओर से नहीं किया गया। तो इससे ये साफ पता चलता है। इसलिए हमारी मांग है, भाकपा माले की मांग है, AICCTU की मांग है, CMWU झारखंड जनरल मजदूर यूनियन, हम लोग यहाँ जनहित में इस मांग कर रहे हैं कि इस पुल को तत्काल सीसीएल बनाए, नहीं तो यहाँ के लोगों को लेकर के इस पर एक आंदोलन किया जाएगा। ज्ञात हो कि सीसीएल का जो मेन पुल है जिससे कि लगभग 1 लाख लोग प्रभावित होंगे, इससे अप डाउन करते होंगे, वो सारा का सारा पुल जो है टूटा है और लगभग 5 सालों से 6 सालों से टूटा हुआ है और इसमें बड़ा मुश्किल से कभी भी हादसा हो सकता है। आप देख सकते हैं क्या स्थिति है। तो सीसीएल के जो लोग हैं, सीसीएल के जो प्रबंधन वाले लोग हैं, यहाँ के जो लोग आते हैं आसपास को सिर्फ लूटने के चक्कर में, आपस का कमीशन के चक्कर में ये लोग लगे रहते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे पुल की बात हो, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, उस पर कोई काम नहीं करते। हम उस पर विरोध जताएंगे, भाकपा माले की तरफ से इस पर एक आंदोलन करेंगे यहाँ के लोकल लोग। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एक बार फिर 3 कोरोना संक्रमितों की हुई पुष्टि। शहरी क्षेत्र में भी मिले 2 संक्रमित। मकतपुर इंदिरा कॉलोनी और कुरैसी मोहल्ला को किया गया सील। पदाधिकारियों ने धारा 144 लगाते हुए सभी को दी हिदायत। संक्रमितों को बदडीहा आइसोलेशन वार्ड में किया गया शिफ्ट। भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी पहुंचे गिरिडीह। परिसदन भवन में भाजपा नेताओं के साथ की बैठक।
प्रेस से मुखातिब होते हुए की झारखंड सरकार के कार्यों की आलोचना। कबरीबाद के क्षतिग्रस्त पुलिया को लेकर भाकपा माले ने खोला मोर्चा। निरीक्षण कर सीसीएल प्रबंधन से किया पुनर्निर्माण का आह्वान। प्रबंधन पर लापरवाही का भी लगाया आरोप। और किरण पब्लिक स्कूल ने विद्यार्थियों के 3 माह का मासिक शुल्क घटाया। चेयरमैन ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा परेशान अभिभावकों को दी जाएगी राहत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।